A very warm good morning to all of you. My name is Gaurav, and today we'll continue the first chapter of business studies, nature and significance of management. So आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू. सो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मैनेजमेंट होता क्या है. सो मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सबसे पहले तो हम लोग अगर देखें तो मैनेजमेंट में हम लोग एक गोल को अचीव करते हैं. ठीक है, अब ये जो गोल है ये हम लोग दूसरे लोगों से अचीव कराते हैं. दैट मीन्स हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे. और ये जो गोल होते हैं इसको हम लोग इस तरीके से अचीव करते हैं ताकि वो गोल जो है हमारा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों तरीके से अचीव हो जाए. अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता क्या है. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं सो एफिशिएंटली, इसको याद करने का काफी सिंपल सा एक मेथड है. एफिशिएंटली टी बीच में एक वर्ड यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट होता है, टी रिलेटेड विद द टाइम. सो एफिशिएंटली जो वर्ड है ये मोस्टली आपका यूज में आएगा विद द टाइम. दैट मीन्स आप जो काम है, जो टास्क है उसको अचीव करेंगे विद द गिवन टाइम ऑफ एन कंपनी. गिवन टाइम बाय कंपनी. आपकी कंपनी आपको जो भी टाइम दे रही है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर, उसी टेन्योर के अंदर आपको आपके काम को कंप्लीट करना है. सेकेंड जो थिंग है वो है आपका एफिशिएंटली. इसमें जो ज्यादा वर्ड हाईलाइट होता है वो है आपका सी. दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट. सो अब टाइम के थ्रू तो आपने आपके काम को कर लिया, लेकिन क्या जो गिवन कॉस्ट थी वो आपने उसी कॉस्ट में उस पूरे काम को अचीव किया है या नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लिया आप लोग. अगर सपोज मुझे कोई टास्क दिया है, से 100 यूनिट्स मुझे बनाने के लिए बोला है, और उस 100 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे जो कॉस्ट दी गई है से वो कितनी है, 25 रुपीज. और इस पूरे टास्क को मुझे कंप्लीट करना था विद इन 1 वीक. अब अगर मैं मेरे गोल को अचीव कर लेता हूं, दैट मीन्स मैंने 1 वीक के अंदर 100 यूनिट्स बना दी, लेकिन 25 रुपए से ज्यादा पोस्टिंग आ गई, से 30 रुपीज 40 रुपीज उसके अंदर लग गई है. दैट मीन्स वो क्या है, वहां पे एफिशिएंटली तो काम हुआ है क्योंकि मैंने 1 वीक के अंदर उस पूरे टास्क को कंप्लीट कर दिया, लेकिन उस काम में मैंने कॉस्ट ज्यादा लगा दी है. दैट मीन्स वो जो काम है वो मेरा एफिशिएंटली नहीं हुआ है. ठीक है, तो वहां पे इफेक्टिवनेस तो था लेकिन एफिशिएंटली नहीं था. अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या किसी कंपनी के लिए ये दोनों एलिमेंट एक साथ अचीव करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी काम हम लोग इफेक्टिवली करते हैं बट एफिशिएंटली नहीं करते हैं तो वो भी हमारी कंपनी के लिए क्या है, हार्मफुल है. तो हमारी कंपनी में हमें दोनों काम को एक साथ अचीव करना है, एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली भी. ठीक है, तो ये भी जो है हमारा वो एफिशिएंटली भी काफी ज्यादा जरूरी है. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आएंगे, दैट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. अब अगर मैं किसी भी मैनेजमेंट यूनिट्स की बात करूं तो मैनेजमेंट का जो एक मेन फीचर होता है वो क्या होता है, हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अब कोई भी एक जो इंडिविजुअल होता है वो बिना किसी गोल के काम नहीं करता है. जिससे अगर आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा कोई गोल है, आप तक एजुकेशन पहुंचाने का. आप घर में लॉकडाउन में हैं तो आप तक जो नॉलेज है उसको मैं पहुंचा पाऊं, ये मेरा गोल है. सो दैट इज माई गोल. अगर किसी कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूं तो उस कंपनी ने मुझे कुछ टास्क दिया होगा, उस टास्क को मुझे अचीव करना है. दैट इज माई गोल. हमारे स्कूल आपको जो है वो फुल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके पीछे गोल है कि आप अपने मैक्सिमम स्कोर्स अचीव कर सकें. तो किसी भी टास्क के पीछे क्या होता है, एक गोल होता है. किसी भी चीज को हम जब मैनेज करते हैं तो बिना किसी गोल के हम वो काम नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट जो भी होता है वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, दैट इज द मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. अभी जो आपका परवेसिव वर्ड है, ये परवेसिव मीन्स एप्लीकेबल एवरीवेयर. परवेसिव वर्ड का मीन्स क्या है, एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है, एप्लीकेबल एवरीवेयर. दैट मीन्स आपका जो मैनेजमेंट है ये दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है. अगर मैं चाहे मेरे घर में बात करूं, मेरे ऑफिस में बात करूं, या आपके घर में बात करें, आप आपकी वर्किंग में बात करें, आप कहीं भी आप बात करें, ये मैनेजमेंट आपको हर जगह दिखेगा. हम जब अर्ली मॉर्निंग जगते हैं तो हमें स्कूल टाइम पे जाना है, हमें क्लासेस लेनी है, बच्चों की प्रॉपरली हर एक चीज को हमें मैनेज करना है. तो वो सब चीज क्या है, आपकी डेली लाइफ का एक मेन इंपोर्टेंट टास्क है. हम उन हर एक चीज को मैनेज करते हैं. तो आप आपकी पर्सनल लाइफ लें
या आप आपके पूरे कंपनी की लाइफ लें, आप हर एक टास्क को जो परफॉर्म करते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई मेन ऑब्जेक्टिव होता है और मैनेजमेंट आप लोग वहां पे अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज ऑल applicable, sorry, management is all pervasive, that means it is applicable everywhere. Now the third point is the management is a multi-dimensional. अगर ये एक बात आप लोग काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा, जो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है या आपके जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में उसमें काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। सो मल्टी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशंस यहाँ पे जो है वो 3 टाइप्स में है। 3 टाइप में यहाँ पे डायमेंशंस को किया गया है। द फर्स्ट वन इज अ मैनेजमेंट of a work, second one is the management of a people and the third one is the management of a operation. अगर मैं वर्क की बात करूं तो मैनेजमेंट ऑफ ए वर्क का मतलब होता क्या है कि हम लोग जो काम को परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्क, वो टास्क क्या प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि काफी बार ये देखा जाता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसको हम लोग उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम दे देते हैं। तो काम को इस तरीके से मैनेज करना कि जो लोग काम करेंगे वो कौन कौन लोग काम करेंगे। दैट मींस एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, फॉर होम इट इज टू बी डन। तो इस काम को करेगा कौन, काम है क्या। सो व्हाट इज टू बी डन, दैट इज योर वर्क। सेकेंड वन, फॉर होम इट इज, बाय होम इट इज टू बी डन, उस काम को करेगा कौन, ही इज द पीपल। कितने लोग हैं जो मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे, दैट इज द पीपल। अगर मैं इन दोनों टास्क को मिला लूं, वर्क एंड द पीपल, तो ये दोनों मिलके आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेशन। वर्क एंड द पीपल, ये दोनों मिलके आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेशन। सो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ अ ऑपरेशन। नाउ अगर हम लोग थर्ड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, फोर्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज द इंटेंजिबल। इंटेंजिबल हम लोग काफी बार सुनते हुए आए हैं, काफी कॉमन सा एक टर्म है, दैट मीन्स जिसे हम छू नहीं सकते हैं। अब एक सिंपल सी अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ आपने 11th क्लास में आपके एक टारगेट बनाया होगा कि मुझे 90% अचीव करना है, मुझे 100% अचीव करना है, या मुझे इतना एक परसेंटेज अचीव करना है, एक टास्क आप लोगों ने बनाया होगा। आई नो इट इज अ लॉकडाउन टाइम, तो वो परसेंटेज आपको अभी तक पता नहीं लगी होगी आपकी, पर अगर हम हाफ ईयरली की बात कर लें तो हाफ ईयरली में आपको उससे एक टारगेट होगा। अगर वो टारगेट आपका अचीव हो गया, सेज इफ योर टारगेट इज अबाउट 90% और आपका 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको ये फील होता है कि हमारा मैनेजमेंट सही था इसीलिए मेरा 90+ मार्क्स आए। बट अगर आपके मार्क्स 90 से बिलो आते हैं, सिर्फ 80 आ गया, 70 आ गया, तो उस टाइम पे एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा निकलता है मुझसे कि यार मैं प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। सो वहां पे एक जो वर्ड निकलता है कि मैनेजमेंट मेरा यहाँ पे सही नहीं था, तो वो मैंने सिर्फ फील किया कि मेरा मैनेजमेंट वहां पे सही नहीं था। तो मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल इन नेचर। द नेक्स्ट वन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब अगर मैं बात करूं कि आज सपोज मेरा इस पूरे लॉकडाउन के टाइम पीरियड में एक टारगेट है कि मुझे जो है बच्चों को नॉलेज पहुंचाना है, तो इसके लिए मैंने सपोज ये एक वीडियो बना लिया, ठीक है। अब इस वीडियो को बनाने के बाद क्या इस चैप्टर को मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, या क्या मैं और ज्यादा चीजों को नहीं एक्सप्लोर करूंगा, और ज्यादा नॉलेज नहीं बताऊंगा ना। तो वो जो चीजें हैं वो कंटिन्यूसली मैनेज में करता ही जाऊंगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज आप लोग 12th में हैं, नेक्स्ट टाइम कोई और बच्चा आएगा, क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए। सो हमें हमेशा अपने आप को क्या करना है, मैनेजमेंट करता ही रहना है। वैसे अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो कंपनी कोई भी 1 साल के लिए नहीं खुलती है। कंपनी जब खुलती है तो हर साल का उसका कुछ ना कुछ टारगेट होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है। तो उस गोल को हम लोग क्या है हर साल नया बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं। इसी तरह हमारा जो गोल है वो अचीव भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसको प्रॉपर्ली हम लोग हर बार मैनेज करते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। मैं कभी भी अपने आप को अकेले पर्सन को मैनेज नहीं करूंगा। मैनेजमेंट हमेशा परफॉर्म किया जाता है ग्रुप में। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग नहीं है तो मैं उसमें लोगों को मैनेज, तो वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बिकॉज अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो वो खुद को मैनेज तो करेगा नहीं, बिकॉज ही अपने अकॉर्डिंग वो काम कर लेगा। एक ग्रुप में हमेशा हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जो कि कोई भी कंपनी बिना किसी ग्रुप के नहीं चलती है। सो मैनेजमेंट इज एन अ ग्रुप एक्टिविटी। हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोग ही वहां पे मिलकर एक साथ आएंगे और काम को अचीव करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एन डायनेमिक एक्टिविटी। अब डायनेमिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट का कोई भी टास्क जो है वो हमेशा सेम नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि एक बात सोचिए आप लोग खुद, अभी जो प्रॉपरली टाइम चल रहा है, इस प्रॉपरली रनिंग टाइम में आप लोग सब अपने अपने घर में लॉक हैं. इज इट अ सेम एनवायरमेंट जहां पे हम लोग पहले थे बिफोर द लॉकडाउन? नो, द एनवायरमेंट इज कंप्लीटली चेंज नाउ. सो एनवायरमेंट जो चेंज हुआ इसके अकॉर्डिंग हम लोग भी हमारे अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों तक प्रॉपरली घर बैठे बैठे हम लोग नॉलेज पहुंचा पाए. तो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है ये सब क्या है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. वैसे कंपनीज में भी काफी सारे चेंजेस आते हैं और उन्हीं सारे चेंजेस के बेस पे हमें हमारे मैनेजमेंट को भी क्या करना है, चेंज करना पड़ता है. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन डायनेमिक इन नेचर. चलिए हम लोग अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन मैनेजमेंट. ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग और भी दो तीन नाम से यहाँ पे जानते हैं जो कि कॉमनली हमारे मैनेजमेंट में कई बार यूज में आ जाते हैं कि आपकी मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या है, या आपकी मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या उसका गोल क्या है. ये तीनों क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाए कोई से भी नाम से आ जाए, आंसर आपका यही तीन पॉइंट्स रहेंगे. इन तीनों पॉइंट्स में से आप याद रखिएगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट वन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल इज द सेकंड वन, एंड द थर्ड वन इज एन पर्सनल. हम लोग जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तीन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट को हम लोग पहले समझेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल. अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो कंपनी में हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपनी जब नई स्टार्ट होती है तो उसका जो मेजर जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, इस टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना. तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी. ठीक है, अब एक बात सोचिए, अगर मैं सर्वाइवल की बात करूं तो दैट मींस वहां पे मैं ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगा. मैं ऑलमोस्ट जो पॉइंट यहाँ पे निकाल के लाऊंगा वो कौन सा होगा, मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को, इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है जहां पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाती है. ठीक है, अब एक बात सोचिए, कोई भी कंपनी जब नई स्टार्ट होती है तो वो मेजर इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करती है कि चाहे मैं प्रॉफिट अर्न ना करूं लेकिन मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा जो माल है वो फ्रिक्वेंटली बिकता रहना चाहिए, ताकि क्या होगा, मार्केट में एटलीस्ट मैं एग्जिस्ट तो करूंगा, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैं एग्जिस्ट तो करूंगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव. द सेकंड वन इज एन प्रॉफिट. अब चलिए अगर मेरा मार्केट में थोड़ा बहुत कैप्चर हो गया है, मैंने मार्केट थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी मेरी वो क्या होगी, प्रॉफिट अर्निंग की. ठीक है, अब मैं प्रॉफिट जब अर्न करने लगूंगा तो धीरे धीरे मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, उसका एक काफी कुछ टाइम के बाद देखा जाएगा तो प्रॉफिट का एक काफी बड़ा पार्ट मैं इकट्ठा मेरे पास कर लूंगा. ठीक है, वो किस में हेल्प करेगा, मेरी ग्रोथ में. किस में हेल्प करेगा, मेरी ग्रोथ में. क्योंकि आज अगर सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक इंडस्ट्री स्टार्ट करी, इनिशियल स्टेज पे नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने उसको सेल यहाँ पे माल को बेचा, क्योंकि हम सबको पता है कि नई कंपनी में डिमांड नहीं आती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. धीरे धीरे जब मेरे पास डिमांड आती गई तो मेरा क्या हुआ, सेलिंग कॉस्ट तो वही रही लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुई, धीरे धीरे कम हुई, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरा वो ज्यादा हो गया. अब जब प्रॉफिट मार्जिन मेरा धीरे धीरे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, क्या वो एक इंडस्ट्री खोल के खुश हो जाऊंगा, क्या नहीं. मैं क्या प्लान करूंगा कि ये जो प्रॉफिट आया इस प्रॉफिट को मैं यूज में लूं और कोई नए बिजनेस के अंदर उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करूं सो दैट आई कैन अर्न मोर प्रॉफिट. तो नेक्स्ट क्या होगा, मेरा ग्रोथ, 1 से 2 इंडस्ट्रीज ओपन करना. ठीक है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव आपको समझाया है. द नेक्स्ट वन इज ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव. अब एक बात सोचिए, अगर मैं समाज के लेवल पे देखूं, सोसाइटी के लेवल पे देखूं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारी किसी भी मैनेजमेंट में. फर्स्ट होना चाहिए सप्लाई ऑफ ए क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइसेस. आज अगर मैं मार्केट में गुड्स को ऑफर कर रहा हूं तो समाज के प्रति मेरी क्या दायित्व बनते हैं, मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि मैं एक रीजनेबल प्राइस में, एक वैलिड प्राइस में गुड्स को ऑफर करूं मार्केट में, जो मुझे एक नॉमिनल प्रॉफिट अर्न करके दे, लेकिन मार्केट में वो क्या हो, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस हो. ऐसा नहीं हो कि मार्केट में, क्योंकि मेरी एक मोनोपोली है या सपोज मार्केट में काफी दूर दूर तक कोई दूसरी शॉप नहीं है तो मैं मार्केट में लूट मार मैंने मचा रखी है, ऐसा कुछ मुझे नहीं करना है. काफी एक रीजनेबल प्राइस में मुझे गुड्स को वहां पे ऑफर करना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी.
इसके बाद मैं पॉइंट के ऊपर किसके ऊपर फोकस करूंगा कि मेरी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें मैं क्या करूं, एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दूं। ठीक है, अगर किसी भी सोसाइटी में या मार्केट में मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हूं तो वहां की सोसाइटी मुझे क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करूं। क्यों? क्योंकि मेरी सोसाइटी के लिए वो क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थी ट्रेनिंग एंड हेल्थ ट्रेनिंग। अब एक बात सोचिए आप लोग, कई बार होता क्या है कि हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती कि हम लोग किस तरह से प्रॉपरली मतलब लोगों को सिखा सकते हैं, उनकी प्रॉपरली एजुकेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट इंडस्ट्री का या किसी भी बिजनेस का, वो क्या है कि हम लोगों को सिखाएं कि किस तरह से आप चीजों को अच्छे से अच्छा मैनेज कर सकते हैं। बिना किसी को सिखाए कोई भी इजीली अपने आप हर चीज को मैनेज नहीं कर पाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। कई बार होता क्या है, जैसे कोई चैरिटी कोई फंक्शन हुआ या कोई चैरिटी वर्क हुआ, जैसे अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी चैरिटी का वर्क हो रहा है। लोग फ्री में फूड सप्लाई कर रहे हैं, राशन सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं इस टाइम भी, या सपोज जिनके पास जो रोज अर्न करते हैं, हमारे जो डेली वेजर्स हैं, उनके पास आज कुछ काम नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है उसको अगर मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूं तो इससे क्या होगा, बिजनेस का नाम काफी ज्यादा अच्छा होता है। दैट इज अवर सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैंने देखो कंपनी के लिए मैंने कर लिया, समाज के लिए मैंने कर लिया, मेरा खुद का भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसको भी तो मुझे मैनेज करना जो है हमारा, वो है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव सैलरी। अगर कॉम्पिटिटिव सैलरी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सो अगर मेरी कंपनी में कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको सैलरीज कैसी मिलनी चाहिए, देयर शुड बी अ कॉम्पिटिटिव सैलरी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे कोई मैं डिस्क्रिमिनेशन करूं बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। फॉर एग्जांपल किसी मेल को तो जो है मैं ज्यादा सैलरी पे कर रहा हूं सिर्फ ये सोच के कि वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा एज कम्पेयर टू अ फीमेल, बट ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे करना क्या है, सबको जो है कॉम्पिटिटिव सैलरीज पे करनी है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द हेल्थी वर्किंग कंडीशन। कई बार होता क्या है कि एम्प्लॉइज जो है वो कम सैलरी में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, या उनको ज्यादा कुछ अगर नहीं मिल रहा हो पैकेज वगैरह तो भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको एक अफेक्शन हो जाता है, वो फील करते हैं वो एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, वहां पे सारे जो है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव टीम्स हैं या काफी ज्यादा जो है सपोर्टिव मैनेजमेंट है। तो वहां पे जो है मुझे इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि सभी लोग एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। दैट इज माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन। दैट मीन्स कई बार होता क्या है कि कोई एम्प्लॉय आपके पास कोई अच्छा टास्क परफॉर्म करके लाया, कोई अच्छा गोल उसने जो है काफी अच्छा कोई एक परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मैंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है क्योंकि वो मेरा फेवरेट नहीं है। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई पर्सन मेहनत कर रहा है, अपना आउटपुट अच्छा दे रहा है, तो हमें उसे रिकॉग्नाइज जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेट होता है और ज्यादा अच्छे ढंग से वो आपके लिए आउटकम लेके आएगा इन द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना है, उसको बोलना है कि हम उसको शाबाशी दें कि भाई आपने अच्छा काम किया, उसको थोड़ा बहुत बोनस दे दें, कुछ एक वाउचर्स दे दें, ताकि वो क्या है ज्यादा अच्छे से काम करे। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल मेन आपके जो है डेफिनेशन कवर की है। आपका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली 2 पॉइंट्स होते क्या उसको समझा दिया गया है। आपको हम लोगों ने फीचर्स बता दिए हैं और ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर अभी सिर्फ हाफ हुआ है, हाफ जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर